अब प्रयागराज का अपडेट आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। महाकुंभ में संगम में पवित्र स्नान करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। आज का दिन काफी खास है और लगातार उनके कई सारे कार्यक्रम भी है प्रयागराज में। फिलहाल का अपडेट आपको ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद संगम में डुबकी लगाते भी नजर आएंगे। तो देखिए, संगम में डुबकी लगाएंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे। करीब 2.5 घंटे प्रयागराज में ही आज प्रधानमंत्री रहेंगे। पीएम का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने स्वागत किया एयरपोर्ट पर। और 54 दिन में पीएम का ये महाकुंभ का दूसरा दौरा है। इससे पहले आप देखिए 13 दिसंबर को मोदी प्रयागराज पहुंचे थे। तो आज आप देखिए, आम श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। इस तरह से रूट प्लान तैयार किया गया। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए प्रधानमंत्री नाव के जरिए पहुंचेंगे घाट पर और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। तो आज कुंभ में चारों ओर नमो नमो और देखिए श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह है। विवेक पांडे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। विवेक, प्रधानमंत्री बताया जा रहा है कि प्रयागराज पहुंच चुके हैं। अब उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, कैसी क्या व्यवस्था है, तस्वीरें दिखाइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इसके पहले महाकुंभ की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने विधिवत मां गंगा से त्रिवेणी में पूजा पाठ कर इस पूरे महाकुंभ को सकुशल संपन्नता के लिए प्रार्थना की थी। उसके बाद आज जब 3 प्रमुख स्नान पर्व बीत गए हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद वो इस वक्त अरैल में हैं। संगम में अरैल घाट पर वो क्या बोलते हैं पूजा पाठ करेंगे, अर्चन करेंगे। जो यहाँ के संत महंत हैं और जो तीर्थ पुरोहित हैं, उनके द्वारा विधिवत तरीके से उनको पूजन अर्चन कराया जाएगा। उसके बाद वो दोबारा दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो कुल मिला जुलाकर प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम प्रयागराज के लिए हुआ है, महाकुंभ के लिए हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस पूरे महाकुंभ की परिकल्पना की थी, इसको विश्व के मानचित्र पर अंकित कराने की जो कवायद प्रशासन ने और सरकार ने की थी, उसकी सम्मतता के बाद आज प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और पुण्य की डुबकी लगा के पूजा पाठ करके वो वापस दिल्ली। तमाम इंतजाम विवेक हमने देखे कि बताए जा रहे हैं। एसपीजी को भी तैनात किया गया है और बम स्क्वाड लगातार वहां पर रैकी कर रहा है। संदिग्धों से पूछताछ भी हो रही है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी थी और अब चूंकि प्रधानमंत्री भी पहुंच गए हैं, आज तमाम वो तस्वीरें जनता देखेगी जब प्रधानमंत्री आस्था की डुबकी लगाएंगे, महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें आप देखिए प्रयागराज महाकुंभ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं प्रयागराज महाकुंभ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पहली तस्वीर। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और इस वक्त बातचीत करते हुए, व्यवस्थाओं को देखते हुए, समझते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री की, तो देखिए अभिवादन करते नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें प्रयागराज पर। सबसे पहले बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। महाकुंभ में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। तो देखिए अलग अलग घाटों पर जो तमाम वहां पहुंचने वाले श्रद्धालु मौजूद हैं, वो भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं घाटों पर जमावड़ा लगा हुआ है। वहां पहुंचे श्रद्धालुओं का, आम लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी का अभिवादन करते हुए भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गंगा की गोद में हिचकोले खाती ये नाव, उस पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए आज आस्था की डुबकी भी लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए आप, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूरा इंतजाम है पीएम मोदी के दौरे का, प्रयागराज का, इस तरह से व्यवस्थाएं की गई है कि यहां पहुंचने वाले आम श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके पहले आपको अपडेट दे दें कि पीएम मोदी जब प्रयागराज पहुंचे तो यहां प्रधानमंत्री का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों मुख्यमंत्रियों ने स्वागत किया था। 54 दिन के अंदर ये पीएम मोदी का दूसरा महाकुंभ दौरा है। इसके पहले 13 दिसंबर को
प्रधानमंत्री पहुंचे थे प्रयागराज व्यवस्थाओं को देखने के लिए। इसके साथ ही तब भी उन्होंने संगम में डुबकी लगाई थी, मां गंगा से ये प्रार्थना की थी कि पूरा 45 दिनों का जो महापर्व है वो सकुशल संपन्न हो, ऐसी कामना उन्होंने की थी। और अब पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। आज भी 5 फरवरी की आज तारीख आप देखिए, वहां घाट पर मौजूद तमाम श्रद्धालुओं का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम में डुबकी भी लगाएंगे, गंगा पूजन भी करेंगे। और देखिए श्रद्धालुओं में कितना ज्यादा उत्साह है प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए। आप देख सकते हैं घाट किनारे हजारों की संख्या में श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ, देखिए बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या रूट है, क्या कुछ प्लानिंग है, किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाओं को संभाला जा रहा है। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आप देख सकते हैं। इशारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, किस तरह से लोग यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं और कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु जो है आसानी से बिना परेशान हुए संगम में डुबकी लगा सके। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है महाकुंभ। और अगर बात पीएम मोदी की जाए तो वो तो वैसे भी आध्यात्म से जुड़े हुए हमेशा ही रहते हैं। पूजा पाठ करना या ईश्वर के चरण में जाना, वहां पर शरण में पहुंचना, ये अक्सर हम देखते हैं। पूजा, भक्ति भाव पीएम मोदी में रहा है, आध्यात्म से वे बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। इसके पहले पहुंचे थे जब कुंभ यहाँ पर हुआ था, तभी भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। और अब प्रयागराज महाकुंभ में पुण्य लाभ, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कमाने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। आस्था की डुबकी आज संगम के तट पर लगाई जाएगी। हालांकि केवल 1 घंटे का ही ये एक कार्यक्रम है। 1 घंटे करीब प्रधानमंत्री प्रयागराज में रहेंगे और उसके बाद यहाँ से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए जहाँ यहाँ पर एक बात ये भी दर्शकों को बता दें, देखिए प्रधानमंत्री प्रयाग जरूर आए, लेकिन उनके रूट से, उनके जहाँ भी उनका रूट है वहां पर श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, क्योंकि हाई सिक्योरिटी अलर्ट के चलते पहले ही खाली करा दी जाती है जगह, तो उसके लिए भी विशेष प्लानिंग की गई है। श्रद्धालुओं को, भक्तों को दिक्कत ना हो प्रधानमंत्री के आगमन से, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो जाती है अक्सर हम देखते हैं। उसके लिए भी स्पेशल रूट प्लानिंग की गई जिससे शांतिपूर्वक प्रधानमंत्री का दौरा भी हो जाए, लोग उनका दीदार भी कर ले और किसी तरह से कोई परेशानी भी ना हो। तो पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है पहले से ही, क्योंकि आगमन था और इस बात की जानकारी पहले से ही थी। तो लंबे अरसे से हम देख रहे थे कि तैयारियां यहाँ पर की जा रही थी। और देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से बड़े ही आराम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से नाव में बैठकर गंगा की गोद में मां गंगा का दीदार करते नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद हैं जो अपनी डुबकी लगा रहे हैं। तो देखिए व्यवस्थाओं का इंतजाम कितना पुख्ता है, कितना कड़ा है, तस्वीरें ही आपको बता रही है। देख सकते हैं आप, क्योंकि भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने की दिशा में लगातार मोदी सरकार प्रयासरत रही है। इसे प्रचारित करने की दिशा में प्रधानमंत्री की ओर से निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। वो लगातार ऐसे प्रयास करते रहे कि भारत की जो आध्यात्मिक, एक तरह से कहा जाए, जो सहेजना चाहिए तमाम चीजें, वो सहेज कर रखने की कोशिश उनकी ओर से की जाती रही है। और ये बताता है प्रधानमंत्री मोदी का झुकाव किस तरह से अध्यात्म को लेकर है। वो नवरात्र में 9 दिनों का एक कठिन व्रत भी रखते हैं। वो आपने चुनाव के समय देखा होगा, जब 2019 के लोकसभा चुनाव थे, जिस दिन परिणाम आने थे, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ की गुफा में बैठकर कठिन तप करते दिखाई देते हैं। वो गौ माता का भी पूरा पूजा अर्चना करते हैं। तमाम चीजें ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति को लेकर, आध्यात्म को लेकर, धर्म को लेकर कितनी निष्ठा, कितना भाव उनका नजर आता है। और आज ये प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, प्रयागराज पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में आस्था की डुबकी वो लगाने वाले हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है, अगर हम ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो आध्यात्मिक महत्व इस दिन का काफी माना जाता है, क्योंकि
माघ अष्टमी के साथ का दिन है आज, और हिंदू कैलेंडर में ये काफी शुभ दिन माना जाता है। भक्ति और दान पुण्य के लिए काफी महत्व आज के दिन का होता है। एक तरफ अगर आप राजनीतिक दृष्टि से देखें तो दिल्ली में चल रहे हैं चुनाव, वोट डाले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आज पीएम मोदी का ये दौरा राजनीतिक लिहाज से एक अलग लाइन पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आप देखिए पीएम मोदी जो अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम वहां पहुंचे हुए आम श्रद्धालुओं का, आम लोगों का। इसी के साथ एक खास बात आपको ये भी बता देते हैं कि महाकुंभ शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला प्रयागराज दौरा है। पिछली बार की बात करें, इससे पहले 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज आए थे और तब सीएम के साथ महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया था। और जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, ये पहला ही दौरा है प्रधानमंत्री का, और आज का दिन अपने आप में बहुत शुभ, बहुत लाभकारी भी माना जाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर सहित 26 संतों के साथ गंगा पूजन भी करेंगे। तो 13 दिसंबर 2024 को जो पीएम मोदी का दौरा था, उस समय कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का, करीब 167 ऐसी विकास की परियोजनाएं थी जिसका शुभारंभ उन्होंने किया था। और अब आप देखिए, पहले व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, तब भी स्नान किया था, और आज महाकुंभ में पहुंचे हैं, तब भी गंगा में डुबकी लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे मां गंगा से कि ये जो आयोजन है वो इसी तरह से सफलतापूर्वक समापन की ओर, क्योंकि 25 फरवरी महाशिवरात्रि के मौके पर इसी के साथ महाकुंभ का समापन माना जाएगा। और पीएम मोदी आज पहुंचे हैं। हालांकि उनके साथ भूटान नरेश को भी यहां पर आना था, लेकिन वो दौरा शायद कैंसिल हो गया है। लेकिन आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखा गया है कि अगर वीवीआईपीज आ रहे हैं तो आम लोगों को परेशानी ना हो, और इस बात का ध्यान खुद प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ही रखते दिखाई देते हैं, और खासतौर पर प्रयागराज महाकुंभ में, ताकि आम श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। बिल्कुल जय, यहाँ पर इन तस्वीरों में हमें एक बात अलग ये भी देखने को मिल रही है कि आम श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा दूर नहीं रखा गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग घाटों से भी उनका दीदार कर सकते हैं, और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में जरूर देखिए नाव में बैठकर जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं, दीदार कर रहे हैं, तो आम श्रद्धालु भी उनका आसानी से दीदार कर रहे हैं। तो फिलहाल ये देखिए, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल ही में जब महाकुंभ शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले पहुंचे थे पीएम मोदी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, ताकि सकुशल तरीके से ये महाआयोजन संपन्न हो। और उसके पहले की अगर हम बात करें तो इसके पहले करीब 6 साल पहले प्रधानमंत्री पहुंचे थे 2019 कुंभ में, जब प्रयागराज में कुंभ आयोजित हुआ था। ये महाकुंभ है, और जब कुंभ 2019 में हुआ था तब भी पीएम मोदी 24 फरवरी को पहुंचे थे, गंगा स्नान किया था उन्होंने, डुबकी लगाई थी, और इसी के साथ वहां जो सफाई कर्मी थे उन सफाई कर्मियों के पैर भी पखारे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पहुंचे हैं, करीब 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम उनका प्रयागराज का, उसके बाद फिर दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। तो फिलहाल ये अरेल घाट जाते हुए पीएम मोदी अरेल घाट से संगम स्नान यहां पर किया जाएगा, संगम तट पर पहुंचेंगे, यहां संगम स्नान करेंगे। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नाव से स्नान के लिए संगम घाट जा रहे हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान किया जाएगा, आस्था की डुबकी लगाई जाएगी, और उसके बाद यहाँ पूजा अर्चना होगी। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मेला क्षेत्र में भी मौजूद रहेंगे। तमाम जो साधु संत हैं उनसे भी बातचीत होगी, मुलाकात होगी, साधु संतों का आशीर्वाद भी पीएम मोदी लेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं को, लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम छोटा कर दिया गया। थोड़ी देर के लिए वीआईपी घाट तक जाने वाले रास्तों पर यातायात जरूर थोड़ा सा प्रभावित होगा, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि कोई भी रास्ता बंद या डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। यानी श्रद्धालुओं की सुविधा का भी पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। और न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इन तस्वीरों के साथ, उनका हम रुख करते हैं। शरद जी, आध्यात्मिक
रूप जो प्रधानमंत्री का है, वो झुकाव हमने कई मौकों पर देखा है, हमेशा ही देखा है। और आज महाकुंभ एक बार फिर से, पीएम मोदी एक बार फिर से इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि जब शुरू नहीं हुआ था तब यहां पहुंचे थे। इस महाआयोजन की सकुशलता से संपन्नता हो जाए उसकी प्रार्थना मां गंगा से की थी और आज फिर पहुंचे हैं। आज का दिन तो अष्टमी का, गुप्त नवरात्र का और ज्यादा आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। गंगा का विशाल तट है, प्रधानमंत्री अभिवादन कर रहे हैं। दूर दूर तक गंगा का विस्तार है। ऐसा लगता है कि आध्यात्मिकता की एक गहरी चादर बिछी है। और दो ऐसे व्यक्तित्व इस समय नाव पर हैं। एक खुद योगी हैं, गोरखनाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और उनके सामने बैठे हैं देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने आजादी के बाद तीसरी बार सरकार बनाने का, वो पहले गैर कांग्रेसी सरकार के मुखिया हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। और उनके साथ भी एक आध्यात्मिक चेतना की बात जुड़ी है। और ये माना जाता है कि जीवन के आरंभिक वर्षों में 8 से 10 वर्ष वो संभवतः हिमालय में रहे, कोई नहीं जानता। खुद प्रधानमंत्री ने कभी उस पर प्रकाश नहीं डाला। एक दार्शनिक मुद्रा में देख रहा हूं, योगी आदित्यनाथ बार बार उनको दिखा रहे हैं घाटों की तरफ, लेकिन प्रधानमंत्री किसी चिंतन में प्रतीत होते हैं। वो देखते हैं, हाथ हिलाते हैं, लेकिन शायद वो कुंभ के उस रहस्य में, कुंभ की उस आध्यात्मिक चेतना में डूबे हैं जिस आध्यात्मिक चेतना से सनातन हमेशा हमेशा प्रकाशित होता रहा है। नाव बही जा रही है, महाकुंभ 2025। और प्रधानमंत्री की मुद्रा देखिए ध्यान से जरा उनके चेहरे की तरफ। इस समय वो किसी चिंतन में है। चिंतन में कहीं ये भी बात शामिल होगी कि हे ईश्वर, जो दुर्घटना घटी वैसा अब कुछ न घटे। किसी के घर में पीड़ा का कोई भी किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई वातावरण निर्मित ना हो। मुझे जो दायित्व गंगा माँ इस देश की जनता ने दिया है, उस दायित्व को निभाता हुआ मैं आगे बढ़ता रहूं, निष्कलुष रहूं। जस की तस रख दीनी रे चदरिया, जैसी चादर मुझे मिली थी वैसी ही साफ स्वच्छ धवल चादर अपने दायित्व के निष्पादन के बाद मैं रख कर उस आध्यात्मिक चेतना के प्रकाश में अपने को समाहित कर लूं जो हम सब की नियति है। प्रधानमंत्री का ये बोध हमने कई अवसरों पर देखा है। योगी आदित्यनाथ भी उसी धारा के प्रतिनिधि हैं और सदियों से कुंभ की ये धारा बहती चली जा रही है। जैसे ये नाव निरंतर मां गंगा पर इस समय हिलोरे लेती हुई मां गंगा पर बहती चली जा रही है। एक अद्भुत आयोजन है कुंभ, एक ऐसा आयोजन जहां सदियों से इकट्ठे होते हैं करोड़ों लोग और वो आध्यात्मिक चेतना के प्रकाश के साथ घर लौटते हैं। 2025 के कुंभ का स्वरूप जरूर बदला है और उसको लेकर चिंता की कोई बात नहीं है कि वो मोनालिसा पर भी ठिठका, वो IIT बाबा की तरफ भी मुड़ा और वो हर्षा रिछारिया की तरफ भी गया, लेकिन फिर वो लौट आया अपने मूल स्वरूप पर, उस स्वरूप पर जहां आध्यात्मिक प्रकाश मिलता है, जहां लोग आते हैं और वो ये जानते हैं कि ये शरीर सिर्फ एक हमें मिला हुआ है किराए के घर की तरह। यहाँ से हमें जाना है एक ऐसी यात्रा पर जिस यात्रा पर जाना सबकी नियति है, सबका भविष्य है। कोई विकल्प किसी के पास नहीं है कि एक दिन इस किराए के घर से हमें मुक्त होना है। और इसीलिए सदियों से वो लोग जो जानते हैं कि मुक्ति उनकी नियति है, उन्हें जाना है, वो कुंभ में एकत्र होते हैं और जो आध्यात्मिक संत वहां आते हैं उनसे ज्ञान का प्रकाश और ज्ञान की रोशनी लेकर आगे बढ़ते हैं। जया। निश्चित तौर पर सर, और आपकी ये जो बातें सुनी उसके बाद तो बिल्कुल निश्चित तौर पर सर आपकी ये जो बातें सुनी उसके बाद एक बात जरूर याद आती है, क्योंकि 2019 याद आता है। जैसा शुरुआत में ही हमने कहा कि प्रधानमंत्री का अध्यात्म के तरफ झुकाव हमेशा ही हमने देखा है, एक आम जन की तरह भी। और 2019 में जब एक तरफ वोटों की गिनती हो रही थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
गुफा में बैठकर ध्यान लगाते नजर आए थे। और जब वो बाहर निकले थे तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि मैं जब भी भगवान के चरणों में जाता हूँ कुछ मांगता नहीं हूँ, क्योंकि उसने आपको मांगने योग्य नहीं बल्कि देने योग्य बनाया है। और प्रधानमंत्री यहाँ पर अगर पहुंच रहे हैं तो ये तमाम बातें उनके जहन में जरूर आज आ रही होंगी। निश्चित तौर पर देखिए, जब आप उम्र के एक पड़ाव पर पहुंच चुके होते हैं और आपकी अतीत की यात्रा में ये बात शामिल होती है कि न सिर्फ आप एक अच्छे प्रशासक रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो या प्रधानमंत्री की, और आप एक कर्मठ कर्मयोगी की तरह आगे बढ़ते रहें और आपका आध्यात्मिक प्रकाश से आलोकित जीवन भी रहा है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारा चिंतन होता है। और मैं अक्सर प्रधानमंत्री को देखता हूं कि कई अवसरों पर वो चीजों से बिल्कुल भिन्न और अलग दृष्टि वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। वो ऐसा लगता है कि भीड़ में घिरे हुए होते हुए भी अकेले हैं, क्योंकि वो शायद उस लक्ष्य को देख रहे हैं कि ये सब कुछ एक यात्रा का हिस्सा है। चाहे वो चुनाव हो, चाहे चुनाव की राजनीति हो, आरोप प्रत्यारोप हो, तमाम तरह की बातें हो, लेकिन ये सब कुछ उस यात्रा का हिस्सा है, जिस यात्रा में, जिसको आध्यात्मिक चेतना कहती है, ये सब आपको करना पड़ता है। ये सब कुछ किसी प्रहसन की तरह है, किसी नाटक की तरह है, जिसमें आपको अपना किरदार निभाते हुए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन ये सब करते हुए भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट, जिसको गीता में कृष्ण ने बहुत अच्छे से कहा है कि तुम सिर्फ करता हो अर्जुन, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है कि ये क्या हो जाएगा, तो इससे तो बड़ा दुख होगा, तो इससे तो बड़ा सुख मिलेगा, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर इस समय भी मैं वही भाव देख रहा हूं कि वो आध्यात्मिक चेतना के बीच में कहीं कुछ ऐसा भी देख रहे हैं कि ये जीवन ऐसे ही चलता आया है, सदियों से कुंभ के मेले ऐसे ही लगते रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो ज्ञान और मुक्ति के उस प्रकाश तक पहुंच पाते हैं। कई लोग जैसे हम भौतिक चीजों में ही उलझ कर रह जाते हैं, वो सिर्फ इसी में उलझ कर रह जाते हैं। इतना बड़ा कुंभ है, गंगा का इतना विराट तट है, इतनी भीड़ है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ दिख रहा है। इसके भीतर जो कुछ है वहां तक पहुंचना ही मनुष्य की यात्रा का उद्देश्य है। निश्चित तौर पर सर, फिलहाल बहुत धन्यवाद। और सीधी तस्वीरें इस प्रयागराज के साथ ही भोपाल की भी आपको दिखाएंगे।